Hello guys, welcome to my YouTube channel Exceptional Dialogue. I'm Vishnu Chaudhary. In this playlist, I'm uploading videos about various career options. Today, I have with me Ankit Goyal. Ankit is a graduate of DTU, also called as DCE. 2018 बैच से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग किया है और अंकित ने अभी ऑल इंडिया रैंक 9th सिक्योर करी है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2019 में एंड ही इज एक्सपेक्टेड टू जॉइन IRSC. After getting selected in engineering service exam 2019, Ankit worked at Mediji as a content developer और अंकित ने ऑलमोस्ट एक साल के लिए वहाँ पे जॉब किया हुआ है और अभी तो उन्होंने रिजाइन दे दिया है. तो अंकित से एक्चुअली हम पूरा बात करेंगे इस बारे में कि कंटेंट डेवलपर की क्या रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या उनका एक्चुअल जॉब क्या है और साथ में उनको क्या सैलरी मिलती है, क्या फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट है. और मैंने भी एक्चुअली IAS मास्टर में एज ए कंटेंट डेवलपर जॉब किया हुआ है, तो मैं भी अपने कुछ इनपुट दे पाऊंगा उसमें कि IAS मास्टर में कैसा वर्किंग कल्चर है और क्या है. तो इस बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे. अंकित, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू विष्णु फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल. अंकित, सबसे पहले आप ये बताइए, आपने जो कोचिंग करी थी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के लिए, वो क्या मेडिजी से करी थी आपने? यस, मैंने वहां से वीकेंड बैच ज्वाइन किया था. एक्चुअली जैसे आपने बताया कि मैं DTU कॉलेज से पास आउट हूँ, तो मैंने वहां से 4th ईयर में ही वीकेंड बैच ज्वाइन कर लिया था. अंकित, हम इस करियर ऑप्शन एज ए कंटेंट डेवलपर पे अब बात करते हैं कि एक्चुअल में आप सबसे पहले बताइए कंटेंट डेवलपर होता क्या है. कंटेंट डेवलपर नाम से ही है द समवन हु डेवलप द कंटेंट. लाइक इसमें डिफरेंट कंटेंट होता है, जैसे कि टेस्ट सीरीज, हमें टेस्ट सीरीज डिजाइन करनी होती है. जैसे हमारे क्लासरूम्स में वर्कबुक होती है, उनको डिजाइन करना होता है. और वेरियस स्टेट्स के जेईज के काफी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उनको उनके क्वेश्चंस प्रिपेयर करने होते हैं, एज वेल एज जो एंट्रेंस एग्जाम हो जाते हैं उनकी जो आंसर्स की होती हैं वो बनानी होती हैं. आप जो भी कंटेंट एक कोचिंग का देखते हैं, जनरली इट इज डेवलप्ड बाय द कंटेंट डेवलपर्स एंड वेरीफाइड बाय द अदर HODs एंड एटसेट्रा. अंकित, सबसे पहले बताइए कि आपने एज ए कंटेंट डेवलपर क्यों ज्वाइन करने का सोचा? जो हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज 2019 का जो रिजल्ट था अक्टूबर के आसपास आया था और मेरे पास 7 से 8 महीने थे कि मेरी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होने में. तो मुझे लगा ये जो 7 से 8 महीने हैं ये बेस्ट टाइम है, क्यों ना मैं इसमें अपनी जो टेक्निकल नॉलेज जो मैंने तैयारी के समय गेन करी थी, क्यों ना मैं उसको यूज करके और जो फ्यूचर एक्सपीरियंस है उनकी हेल्प करी जाए. प्लस इसमें जो सैलरी वगैरह थी वो भी काफी अच्छी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि एज ए कंटेंट डेवलपर मुझे मेडीजी में ज्वाइन कर लेना चाहिए. तो अंकित, अब हम बात करेंगे कि उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, किस तरीके से सिलेक्शन होता है, फिर सैलरी और इस सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे. कंटेंट डेवलपर का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है एग्जैक्टली वो मेडीजी में क्या है? जो रिक्रूटमेंट है सर वो 2 तरह से है. एक तो ये है कि डायरेक्टली रिक्रूटमेंट हो जाता है, सेकंड ये है उसके कुछ प्रोसेस है. लाइक जैसे मैं प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे कि कंटेंट डेवलपर की उनकी साइट पर वैकेंसी आती हैं, तुम्हें अप्लाई करना होता है. उसके बाद वो तुम्हें जो कंसर्न जो टीम है वो तुमसे कांटेक्ट करती है, देन वो आपको वहां पर बुलाती है. उसके बाद तुम्हें कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर, वो प्रिपेयर करने होते हैं. उसके बाद वो प्रिपेयर होने के बाद फिर उसमें कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं. उसके बाद उन बच्चों का इंटरव्यू होता है एंड उसके बाद फिर फाइनली सिलेक्शन हो जाता है. और मैं एक कह रहा था कि एक दूसरी प्रोसेस है, लाइक जिसको जो कुछ अचीवर हैं, लाइक जिनकी इंजीनियरिंग सर्विसेज में अच्छी रैंक है या फिर गेट में अच्छी रैंक है, तो उनका डायरेक्टली भी रिक्रूटमेंट होता है कि उन्हें जो साइट पर वैकेंसी जाती है उनमें अप्लाई करना होता है. कंसर्न टीम तुमको कॉल करके बुलाती है एंड डायरेक्ट डीसिंग सर से मीटिंग कराती है और रिक्रूटमेंट हो जाता है. बिल्कुल अंकित, सिमिलर पैटर्न या सिमिलर रिक्रूटमेंट प्रोसेस IAS मास्टर का भी है, वहाँ भी इसी तरीके से प्रोसेस होता है. अब हम बात करते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में. एज ए कंटेंट डेवलपर अगर किसी को ज्वाइन करना है तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल होना जरूरी है? ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये है कि जिनका लाइक कुछ अचीवमेंट है, जैसे कि जिनकी इंजीनियरिंग सर्विसेज में लाइक प्री और मेंस निकला हुआ है या फिर गेट में कुछ अच्छी रैंक है, तो फिर वो जब अप्लाई करते हैं तो उनको थोड़ी प्रेफरेंस मिल जाती है. और दूसरी चीज ये है कि इसमें जो मैटर करती है वो तुम्हारी टेक्निकल नॉलेज होती है. लाइक तुम्हारी टेक्निकल नॉलेज अच्छी है तो जो जो तुमसे जो क्वेश्चंस प्रिपेयर कराए जाएंगे वो तुम अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे. प्लस जो इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं उसका तुम इजीली रिप्लाई कर पाओगे, देन ओवरऑल आपका सिलेक्शन हो जाएगा. आपको ये जरूरी नहीं कि आपने IIT से ही पास आउट हैं या आपने इंजीनियरिंग सर्विस का क्रैक किया हुआ फाइनल रैंक लाए हुए हैं. इस टाइम जब मैं जॉब कर रहा था तो उसमें मैं अकेला ही था जिसका इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिलेक्शन हो रखा था. बाकी कंटेंट डेवलपर्स थे, उनका मोस्टली का लाइक
किसी का मेंस क्लियर था एंड किसी के गेट में अच्छी रैंक थी, जनरली ऐसे लोग थे। बिल्कुल। अंकित, अभी मैं मेरी तरफ से एक इनपुट दे देता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस एक्चुअली फ्रेम करने के लिए देते हैं। जैसे वो आपको दे देंगे कि आप फ्रेम करिए 2 क्वेश्चंस जो कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में आ सकते हैं, कभी आए नहीं है, और कन्वेंशनल यस टाइप के होने चाहिए, उनका आंसर पूरा प्रिपेयर करिए। सिमिलरली आप गेट में ऐसे 4 यस क्वेश्चन बनाइए जो आ सकते हैं, कभी आए नहीं है। तो उससे वो आपका जज यस करते हैं कि आपके क्या थिंकिंग प्रोसेस है, कितना आप टेक्निकली जानते हैं। फिर कई बार आपके थ्योरी यस क्वेश्चंस भी लिखने देते थे, तो इस तरीके से एक असाइनमेंट टाइप दिया जाता है। वो अगर आप अच्छे से यस प्रिपेयर करके देते हैं तो यू हैव वेरी गुड चांसेस ऑफ। यस, वो यही देखते हैं कि कुछ न्यू कोई चीज, जैसे कि आपसे बोलते हैं कि कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करो। अब बहुत बच्चे, जैसे कि मैं बता दूं आपको कि अभी जो इस साल के लिए नया रिक्रूटमेंट हो रहे थे कंटेंट टीम के, तो जो सेट ऑफ क्वेश्चंस जो प्रिपेयर करने का बोला वो हमारे पास ही आए थे चेक करने के लिए। तो हमने जो चेक करा तो हमने कुछ चीजों को ध्यान में रखा, लाइक कुछ जो नई चीज उन्होंने कुछ डाली नहीं डाली। जैसे बहुत बच्चे होते हैं वो प्रीवियस ईयर गेट्स के क्वेश्चंस को दे देते हैं, उसमें जो डेटा चेंज करके दे देते हैं, तो इसमें तुम्हारा मतलब तुम्हारी जो स्किल्स है वो नहीं पता चली। तो मैं यही कहूंगा कि जो भी अप्लाई कर रहा है कंटेंट टीम के लिए और उनसे वो उनको अपॉर्चुनिटी मिली है कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाने की, तो वो एक क्वेश्चंस है वो थोड़ा अपना समझ के कुछ नई चीज डाल के प्रिपेयर करें, जिससे जो आपके फिर वो जो एग्जामिनर होता है वो जो तुम्हारे चेक करते हैं वो फिर तुम्हें फर्दर आगे प्रोसेस के लिए सेलेक्ट कर ले। तो अंकित, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंटेंट डेवलपर। तो सबसे पहला सवाल ये यस, होगा, अंकित आप ये बताइए कि जो कंटेंट डेवलपर है एक्चुअल में उसका काम क्या है। कंटेंट डेवलपर का जो काम होता है वो स्पेसिफिक टाइम में अलग अलग होता है। जैसे हमें स्टार्टिंग के टाइम में, जैसे हमें उस वो डिपेंड करता है कि उस टाइम में किस चीज की डिमांड है। जैसे कि उस टाइम ईएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है तो हमें ईएससी की जो टेस्ट सीरीज होती है वो प्रिपेयर करनी होती है, टेट की टेस्ट सीरीज प्रिपेयर करनी होती है। और उस टाइम लाइक कोई बैच स्टार्ट हो रहा है तो उसमें जो वर्क बुक्स हैं उसके में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको वो डिजाइन करने होते हैं। और समटाइम्स जैसे कोई स्टेट्स का या जेई का कोई भी एग्जाम हुआ उसके बाद शाम को जो हमें उसकी जो आंसर्स की प्रिपेयर करनी होती है, यही जनरली यही काम होता है। अंकित बिल्कुल। और कुछ कुछ कोचिंग ऐसा भी करते हैं कई बार कि जो उनका स्टडी मटेरियल इतने सालों से चल रहा है उसको रिवाइज भी करते हैं। तो कई बार वो यस चीज़ें जो हाँ उनके मटेरियल में नहीं है और क्वेश्चंस उससे आए जा रहे हैं, तो उस कंटेंट को प्रिपेयर करके भी डालना, तो ये सारा काम है ये कंटेंट डेवलपर किया जाता है। जब आप एज ए कंटेंट डेवलपर ज्वाइन करते हैं कोचिंग में, तो क्या क्या डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ती है। एज सच कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है, बट जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं जो एग्जाम्स हैं हाईली कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, जो उसमें जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो कई बार चेंज हो जाता है। जैसे कुछ नॉन कन्वेंशनल क्वेश्चंस है वो कभी कभी पूछ लेते हैं। ईएससी का पैटर्न ही हम देखें तो काफी हाईली कॉम्पिटिटिव हो गया है, तो उसमें जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है कभी वो थियोटिकल पूछ लेते हैं उन्हें, कभी ज्यादातर न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, कभी कभी जो टॉपिक है जो कभी पढ़ाया भी नहीं जाता है उसको पूछ लेते हैं। तो इस चीज को, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें टेस्ट सीरीज बनानी होती है। और हाँ, हम ये भी देख रहे हैं आजकल जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो थोड़ा लेंदी हो गया है, तो इस कि हम जो टेस्ट सीरीज प्रिपेयर करते हैं वो इस वे में करते हैं कि बच्चा एक बार जब यहाँ पर टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस कर लेगा तो वहां पर बाई चांस कुछ कुछ लेंदी न्यूमेरिकल भी पूछ लिया तो वहां इजिली वो कैसे उसको हैंडल कर पाएगा, या फिर वो वहां पे कैसे डिसीजन लेगा कि हमें ये अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। इस टाइप की डिफिकल्टीज आती हैं, तो जो कि हम साथ में मिलकर उनको रेक्टिफाई कर देते हैं। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम या बाकी एग्जाम भी, कंपटीशन एग्जाम आजकल बहुत डायनामिक हो गए हैं, तो उनको प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल होता है। तो एज ए कंटेंट डेवलपर यस आपको बहुत सारा प्रिडिक्शन करना पड़ता है कि क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, यस वो किस तरीके से हेल्प करेंगे एस्पिरेंट को। तो अंकित ये बताइए कि जो कंटेंट डेवलपर होता है उसका एक्चुअली क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से अगर देखें तो क्या फ्यूचर है उनका। मैं कंटेंट डेवलपर में फ्यूचर की बात करूं तो मैं लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए मैं लोगों को रिकमेंड नहीं करता कि तुम्हें एज ए कंटेंट डेवलपर काम करना चाहिए। तो इसमें हम एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखें तो हाँ ये है कि तुम एक अच्छे से कंटेंट डेवलपर का काम करते हो तो तुम अच्छे से, तुम्हारी नॉलेज बढ़ जाती है तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एज ए फैकल्टी काम करने की वहां पर। अंकित, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सैलरी पार्ट। तो आप ये बताएं अंकित यस, कि जो कंटेंट डेवलपर्स होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है, क्या वो फिक्स सैलरी होती है या फिर आपके क्वालिफिकेशन इन सब पे डिपेंड करती है। तो ओवरऑल आप सैलरी के बारे में आप डिटेल में बताइए। सैलरी की बात करूं तो वो मे भी वेरी कर जाती है वो, बट हमारी जो टीम में थी वो सबके लिए सबकी सेम थी कि हमें जो सैलरी मिलती थी वो 50,000
पर मंथ थी, और उसमें हमारा जो 10% था वो टीडीएस करता था, तो इन हैंड हमारी 45,000 इन हैंड सैलरी आती थी। तो सिमिलरली अगर हम आईएएस मास्टर की बात करें तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज़ के अराउंड मिलता है कंटेंट डेवलपर को। तो उसमें भी टीडीएस अगर काट देते हैं 10%, तो ऑलमोस्ट 36,000 रुपये के आसपास महीने एंड मिलती है। बाकी को वहाँ पे भी थोड़ा क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपके ईएससी आपने फाइनली क्रैक किया हुआ है तो जैसा अंकित बता रहे 50,000, तो उनको वहाँ 50,000 भी मिल जाता है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल ऑल्सो। अंकित ये बताइए कि जो कंटेंट डेवलपर का जॉब है वो वीक में कितने दिन होता है, कितने दिन आपको जाना पड़ता है, और साथ में कुछ छुट्टी वगैरह मिलती है कि नहीं? हमें वीक में 6 दिन जाना होता था, मंडे टू सैटरडे, और जो टाइमिंग होती थी वो 10 to 7 होती थी। और मेडीजी में कुछ महीने जॉब करने के बाद कुछ हमें कैजुअल लीव्स एंड मेडिकल लीव्स भी मिलती थी। वीक में आपका बेसिकली 6 दिन तो आपको जाना पड़ेगा, संडे बस एक दिन का छुट्टी है। ये सेम सेम यस पैटर्न आईएएस एंड मास्टर में भी है। एंड यस, समटाइम जैसे जिस टाइम पे ईएससी की टेस्ट सीरीज चलती थी, वो तुम्हारी चॉइस के अकॉर्डिंग तुम्हारी ड्यूटी एज ए इन्विजिलेटर भी लगा देते थे। उस वन डे का तुम्हें अलग से सैलरी मिलती थी। ओवरऑल अगर हम देखें इफेक्टिवली कितने आवर्स की हो गई डेली की जॉब जो है? हम देखे तो 9 आवर्स की जॉब हो गई है, और उसमें जो 1 आवर का ब्रेक लंच टाइम मिलता था। अंकित, जो कंटेंट डेवलपर की पोस्ट है इस पे किसी एस्पिरेंट को अगर वो ज्वाइन करना चाहता है तो कब ज्वाइन करना चाहिए उनको? जो एक्सपीरियंस हैं, उनके जो कुछ मार्क्स से इंजीनियरिंग सर्विसेज में नहीं हुआ या गेट में कम रैंक है, तो उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन जो कुछ फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी जस्ट कोचिंग ली है या फिर उन्होंने अपना टाइम कंप्लीटली नहीं दिया है, तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि उनको अभी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। नाउ अंकित, आप अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस से आपने 1 साल जॉब किया है एज ए कंटेंट डेवलपर मेडीजी में, तो आप फ्यूचर एस्पिरेंट को क्या सजेस्ट करेंगे फॉर रिगार्डिंग कंटेंट डेवलपर? रिगार्डिंग कंटेंट डेवलपर मैं यही कहूंगा कि लाइक कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं जो 2-3 साल से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ मार्क्स से उनका एंट्रेंस रह जाता है। तो उस टाइम में तुम रूम उनको लगता है कि मैं रूम पर और ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, उनको थोड़ा डिमोटिवेशन होने लगता है और थोड़ी फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो मैं उनको कहूंगा कि कुछ टाइम के लिए तुम ज्वाइन कर सकते हो। जो टीम होती है, कोऑपरेटिव होती है, जो तुम्हारे जो टॉपिक्स हैं वो लैक कर रहे हैं, उनको तुम इजिली कवर करके वहां पर जो जो टॉपिक्स है उनको कवर करके फिर आगे और अच्छे से तैयारी करके एंट्रेंस एग्जाम निकाल सकते हो। तो मैंने भी एज ए कंटेंट डेवलपर ज्वाइन किया था आईएएस मास्टर में। उसमें मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर ऐसा सोच के चल रहे हैं कि आप कंटेंट डेवलपर ज्वाइन करके बहुत ब्रॉड वे में नॉलेज ले लेंगे हर सब्जेक्ट की, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। जनरली वो आपको स्पेसिफिक नॉलेज ही मिल पाएगी। हो सकता है आप एक एक महीने तक एक ही सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या काम दिया गया है। बाकी जो एस्पिरेंट नियर फ्यूचर में एग्जाम देने वाले हैं इंजीनियरिंग सर्विस का या गेट का, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि अगर उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आप ज्वाइन कीजिए, 2 महीने 3 महीने 4 महीने काम कीजिए, जैसे एग्जाम क्लोज आता है तो आप तैयारी कीजिए एग्जाम की, एंड देन आफ्टर एग्जाम यू कैन अगेन ज्वाइन। इस तरीके से आप करेंगे तो फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं रहेगा और साथ में आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। वन लास्ट क्वेश्चन अबाउट कंटेंट डेवलपर जॉब एक्सपीरियंस। आप ये बताइए अंकित, आपने जो 1 साल काम किया तो इसके रिगार्डिंग आपको सैलरी तो प्रॉपर मिली, बट कोई सर्टिफिकेट दिया यस, आपको जॉब एक्सपीरियंस के लिए? सर्टिफिकेट की बात करूं तो कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है जो हमारा इसमें जॉब एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है, ना कोई सर्टिफिकेट मिलता है। थैंक यू सो मच अंकित, ये आपने मुझे टाइम दिया और अच्छे से आपने डिटेल में बताया कि एज ए कंटेंट डेवलपर अगर कोई अपना करियर ऑप्शन देख रहा है तो क्या क्या उसके फायदे हैं, नुकसान हैं, उन सब चीज़ों पे हमने बात की है। एंड थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू विष्णु, आई होप दिस इंफॉर्मेशन मे बी हेल्पफुल फॉर द फ्यूचर एस्पिरेंट। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और क्या क्या करियर ऑप्शंस के बारे में आप जानना चाहते हैं उसके बारे में आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।